मंजुला, अब इन रुपयों का मैं क्या करूंगी? मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इन्हें अपने पास ही रखो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाएं। और वैसे भी इन रुपयों ने मेरे स्वाभिमान पर जो चोट की थी, उसकी टीस आज तक मेरे मन में है। मुझे ऐसे दागदार पैसे नहीं चाहिए। कल्याणी देवी के मुंह से ये शब्द सुनकर उनकी बहू मंजुला स्तब्ध रह गई। मंजुला ने कभी सोचा भी नहीं था कि 15 साल पुरानी एक छोटी सी गलत फहमी, जिसे उसने और उसके पति ने कब का भुला दिया था, वो कल्याणी देवी के दिल में आज भी एक नासूर बनकर चुभ रही होगी। मंजुला ने अपराध बोध से अपनी सास की तरफ देखा, जो अपने पल्लू से आंखों की नमी पोंछते हुए अपने कमरे में जा रही थी। मंजुला ने मुड़कर अपने पति शैलेश की तरफ देखा। शैलेश से अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं गई। वो तेज कदमों से अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में इस वक्त कल्याणी देवी की कुछ रिश्तेदार महिलाएं भी बैठी थीं। शैलेश को आते देख वे सब धीरे से वहां से खिसक गईं। अब कमरे में सिर्फ माँ और बेटा थे। शैलेश ने कल्याणी देवी के हाथ थामते हुए कहा, माँ, आज कनिका की शादी है। घर में खुशियों का माहौल है। आज के दिन आप उन पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठ गईं? मंजुला ने इतने प्यार से आपको वो पैसे दिए थे कि आप अपनी पसंद की कोई साड़ी ले लें। आप क्यों? तुम जानते हो शैलेश कि मुझे पैसों का कोई मोह नहीं है। फिर ये बात क्यों उठा रहे हो? कल्याणी देवी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए रूखेपन से कहा, माँ, वो एक गलती थी। मंजुला नासमझ थी और मैं भी। अब तो हम बदल चुके हैं। आप क्यों उस एक दिन को पकड़कर बैठी हो? शैलेश ने चिरौरी की। तुम बदल गए होगे शैलेश, पर मेरे दिल पर जो जख्म तुमने उस दिन दिया था वो नहीं बदला। वो आज भी हरा है। कल्याणी देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ प्लीज, जबरदस्ती मत करो शैलेश। तुम्हें पता है मैं वो पैसे नहीं लूंगी। कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया। कल्याणी देवी की आंखों में जो पीड़ा थी, उसे देखकर शैलेश की हिम्मत जवाब दे गई और वो सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आकर शैलेश ठगा सा खड़ा रह गया। मंजुला गलियारे के कोने में खड़ी अपनी सास के कमरे के दरवाजे को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शैलेश का हाथ पकड़ा और सुबकते हुए बोली, शैलेश, हम कितने स्वार्थी थे ना। हमने सोच लिया कि माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है, पर हमने कभी ये नहीं देखा कि उस एक दिन के बाद से माँ ने इस घर में हंसना बंद कर दिया था। वे त्योहारों पर हमारे दिए कपड़े नहीं पहनती थी, तो हमें लगता था कि वे पुरानी रूढ़िवादी विचारों की हैं। पर सच तो ये था कि वे हमारे पैसों को छूना भी अपने स्वाभिमान का अपमान समझती थीं। शैलेश ने भारी मन से मंजुला को देखा। यादों का एक तेज झोंका उसे 15 साल पीछे ले गया। उसे याद आया कि जब वो मंजुला के भाई की शादी के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहा था, तब उसकी माँ ने बिना एक पल सोचे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, अपनी एफडी उसके हाथों में रख दी थी। माँ ने कहा था, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, और उसी माँ को उसने चंद रुपयों के लिए चोर समझ लिया था। शैलेश को अपने ही वजूद से घृणा होने लगी। मंजुला ने कहा, शैलेश, आज हमारी बेटी विदा हो रही है। अगर कल को उसके ससुराल वाले उस पर ऐसा ही कोई झूठा लांछन लगा दें, तो क्या मैं सह पाऊंगी? आज मुझे माँ के उस दर्द का एहसास हो रहा है। दोनों कमरे के पीछे खड़े होकर अपनी उस भयानक भूल पर तड़प रहे थे, जिसका प्रायश्चित 15 साल बाद भी अधूरा था। कल्याणी देवी एक बहुत ही स्वाभिमानी और साधारण महिला थी। जब शैलेश की शादी मंजुला से हुई थी, तब कल्याणी देवी ने अपनी हैसियत से बढ़कर बहू का स्वागत किया था। मंजुला एक अमीर घर की बेटी थी और उसे अपने मायके की अमीरी का थोड़ा गुरूर भी था, पर कल्याणी देवी ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। शादी के कुछ महीनों बाद की बात है। मंजुला के भाई की शादी तय हुई। मंजुला ने शैलेश से एक महंगे डायमंड सेट की फरमाइश की। शैलेश उस समय एक नई कंपनी शुरू कर रहा था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने मंजुला को समझाया, लेकिन मंजुला नहीं मानी और नाराज होकर बैठ गई। कल्याणी देवी से अपने बेटे की परेशानी नहीं देखी गई। उन्होंने जीवन भर पाई पाई जोड़कर एक फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाया था, जो उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। उन्होंने बिना किसी को बताए वो एफडी तुड़वाई और सारे पैसे शैलेश के हाथ में रख दिए।
बेटा मंजुला को जो चाहिए ला दे, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। शैलेश ने उन पैसों से मंजुला के लिए वो सेट खरीद लिया। मंजुला खुश हो गई, लेकिन उसने कभी कल्याणी देवी से ये नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से आए। शादी में जाने से एक दिन पहले मंजुला ने अपने कमरे के लॉकर में वो सेट और करीब 20,000 रुपए नकद रखे थे। लेकिन शाम को जब उसने लॉकर खोला तो वो 20,000 रुपए गायब थे। उसने तुरंत शैलेश को बुलाया। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, पर पैसे नहीं मिले। तभी मंजुला की नजर कल्याणी देवी पर पड़ी, जो अपने कमरे में कुछ कपड़े समेट रही थी। मंजुला ने बिना कुछ सोचे समझे शैलेश से कहा, शैलेश, आज सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में सफाई करने आई थी। उसके बाद से ही पैसे नहीं मिल रहे। शैलेश ने तुरंत मंजुला को चुप कराया। पागल हो गई हो क्या? माँ ऐसा क्यों करेंगी? तो फिर पैसे कहाँ गए? इस घर में कोई बाहर वाला तो आया नहीं है। मंजुला जिद पर अड़ गई। शैलेश, जो अपनी पत्नी के दबाव में अब आ चुका था, सीधा कल्याणी देवी के कमरे में गया। माँ, मंजुला के लॉकर से 20,000 रुपए गायब हैं। क्या आपने देखे हैं? कल्याणी देवी हैरान रह गईं। नहीं बेटा, मैं क्यों देखने लगी? मैं तो बस झाड़ू लगाने गई थी। तभी मंजुला पीछे से आई और बोली, मम्मी जी, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। ऐसे बिना बताए निकालना तो चोरी कहलाता है। मंजुला, शैलेश ने डांटा, लेकिन उसकी आवाज में वो जोर नहीं था जो एक माँ के सम्मान के लिए होना चाहिए था। कल्याणी देवी को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। चोरी? मंजुला, तू मुझे चोर कह रही है? और शैलेश तो चुप खड़ा सुन रहा है। शैलेश ने नजरें चुरा लीं। माँ, मंजुला का मतलब वो नहीं था। बस घर में कोई और नहीं है, इसलिए इसलिए मैं चोर हो गई। कल्याणी देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपने बुढ़ापे की इकलौती लाठी तोड़ दी थी, आज वही बेटा उन्हें अपनी पत्नी के चंद रुपयों के लिए चोर साबित कर रहा था। कल्याणी देवी ने कोई सफाई नहीं दी। वो चुपचाप बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन घर की काम वाली कांताबाई आई। उसने रोते हुए मंजुला के पैरों में वो 20,000 रुपए रख दिए। मालकिन, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी अस्पताल में थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। कल जब आप लोग बाहर थे, मैंने आपके लॉकर की चाबी देख ली थी। मैंने ही पैसे निकाले थे। कांताबाई की बात सुनकर मंजुला और शैलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि कांताबाई ने अपनी मजबूरी का हवाला देकर माफी मांगी थी, लेकिन शैलेश और मंजुला को समझ आ चुका था कि उसकी इस हरकत के कारण उनके हंसते खेलते परिवार पर क्या गुजरी थी। शैलेश ने कठोर रुख अपनाते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस कांताबाई को कानूनी कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई, क्योंकि मजबूरी की आड़ में चोरी के अपराध को सही नहीं ठहराया जा सकता था। कानून ने कांताबाई को उसकी इस गंभीर गलती की सजा दी, पर कांताबाई को कानून से सजा तो मिल गई, लेकिन कल्याणी देवी के स्वाभिमान को जो गहरी ठेस पहुंची थी, उसका न्याय होना अभी बाकी था। दोनों तुरंत कल्याणी देवी के पास दौड़े और उनसे माफी मांगने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शैलेश ने उनके पैर पकड़ लिए। कल्याणी देवी ने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए। पैसे तो मिल गए ना शैलेश, अब बात खत्म। पर तूने कल जो कहा था, वो शब्द अब कभी वापस नहीं आ सकते। तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी बेटा। बस वो दिन था और आज का दिन। कल्याणी देवी ने उस दिन के बाद से कभी शैलेश या मंजुला से एक भी रुपया नहीं लिया। तभी बाहर से आवाज आई, दादी, बारात आ गई। कनिका अपनी शादी के जोड़े में सजी धजी कमरे में आई। कल्याणी देवी ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लाकर अपनी पोती को गले लगा लिया। उन्होंने कनिका का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन कनिका वहीं खड़ी रही। उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कमरे के दरवाजे पर खड़े अपने माता पिता शैलेश और मंजुला को अंदर बुलाया। कनिका ने वो 50,000 रुपयों का लिफाफा अपनी माँ के हाथ से लिया और अपनी दादी के हाथों में थमाते हुए कहा, दादी, मैं जानती हूँ कि इस लिफाफे की हकीकत क्या है। पापा मम्मी ने 15 साल पहले जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन आज मैं इस घर से विदा हो रही हूँ। क्या आप अपनी पोती को कन्यादान के रूप में एक सुखी और मुस्कुराता हुआ परिवार नहीं देंगी?
अगर आप पापा और मम्मी को माफ नहीं करेंगी, तो मैं इस चौखट से हंसते हुए विदा नहीं हो पाऊंगी। कनिका की आंखों में भरे आंसू और उसकी गुहार देखकर कल्याणी देवी का धीरज डगमगा गया। माँ का दिल आखिरकार पिघल ही गया। उन्होंने कनिका को गले से लगा लिया। शैलेश और मंजुला भागकर कल्याणी देवी के पैरों में गिर पड़े और बिलख बिलख कर रोने लगे। इस बार कल्याणी देवी ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। उन्होंने झुककर दोनों के सिर पर अपना हाथ रख दिया। 15 साल का वो बर्फीला सन्नाटा आंसुओं की धार में बह गया। कल्याणी देवी ने लिफाफा हाथ में लेते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया था बच्चों, बस मेरा स्वाभिमान मुझे रोक रहा था। आज कनिका ने मुझे मेरे मातृत्व से दोबारा मिला दिया। पूरा माहौल एक भावुक मिलन का गवाह बना, जहां बरसों पुराना घाव आखिरकार अपने बच्चों के सच्चे पश्चाताप के मरहम से भर गया था। दोस्तों, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी के चरित्र और स्वाभिमान पर लगाया गया लांछन इंसान के भीतर तक को झकझोर देता है। रिश्ते में विश्वास एक कांच की तरह होता है, जो गलतफहमी की एक छोटी सी चोट से भी टूट जाए तो उसे जुड़ने में सालों लग जाते हैं। क्या 15 साल तक अपने ही बच्चों से दूरी बनाए रखकर कल्याणी देवी का अपने स्वाभिमान पर अड़े रहना सही था, या उन्हें बच्चों की पहली ही माफी पर उन्हें गले लगा लेना चाहिए था? आज के दौर में जब किसी पर झूठा आरोप लगता है, तो लोग अक्सर रिश्ता तोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि शैलेश और मंजुला का 15 साल का पश्चाताप उनके गुनाह को कम करने के लिए काफी था? कांताबाई ने अपनी बीमार बेटी के लिए चोरी की थी। क्या किसी मजबूरी में किया गया अपराध माफी के लायक होता है, या शैलेश द्वारा उसे पुलिस के हवाले करना बिल्कुल सही था? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।